हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ध्यान समझिएगा। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 10 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का। चलिए देखते हैं प्रकाश। पहले प्रश्न की प्रकाश होता क्या है, फिर उसके नेचर के बारे में देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारे आँखों के प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर देती है। हमारी आँखों के अंदर जो प्रकाश की तंत्रिकाएं हैं, उसको प्रकाश क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है, जिससे हमें दृष्टि संवेदना मिल जाती है, जिससे हम किसी वस्तु को देखने लगते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों के प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके हमें दृश्य संवेदना प्रदान करती है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है और प्रकाश के संबंध में अनेक तथ्य हैं। जैसे पहला तथ्य, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है। पहला जो इसका तथ्य होता है, नेचर है, प्रकृति है, यह कहा जाता है कि प्रकाश जो है वह सरल रेखा में चलता है। ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक। इसका प्रयोग आप 6 में किए थे, गत्ते वाला प्रयोग, जिसमें एक मोमबत्ती जलाई गई थी और गत्ते में छेद किया गया था। 3 छेद बनाए गए थे और इन तीनों छेदों को सीध में रख के मोमबत्ती को देखा गया था, जिससे मोमबत्ती का फ्लेम जलता हुआ दिख रहा था। इससे हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो प्रकाश के मार्ग में रखी वस्तु की छाया बनना, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई वस्तु रख दी जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई स्रोत है जहाँ से लाइट निकल रही है और यह लाइट फैल रही है, अगर इसके रास्ते में कोई वस्तु आप रख दे रहे हैं तो इसका जो है इधर क्या बनने लगेगा? छाया बनने लगेगा। इसका जो है इस वस्तु का छाया बनने लगेगा। इससे यह ज्ञात हो रहा है कि यह प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। प्रकाश के रास्ते में किसी वस्तु को रख देने से अगर पीछे उसके छाया बनने लगे तो इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो छाया नहीं बनता, क्योंकि प्रकाश जो इधर से मुड़ के यहाँ पहुँच जाता, इधर से मुड़ के यहाँ पहुँच जाता, तो इधर छाया नहीं बनता। ठीक। तो प्रकाश के मार्ग में रखी वस्तु की छाया का बनना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण का पड़ना, सूर्य और चंद्र ग्रहण का पड़ना प्रकाश के इसी गुण को प्रकट करता है। ठीक है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, यह दोनों घटनाएं जो हैं हमें यह सिद्ध कर रही हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक। यह पहला नेचर हो गया प्रकाश का, कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। दूसरा है आपका, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो है, प्रकाश निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, कोई मीडियम ना हो, ठीक है, कोई माध्यम न हो, वहाँ पर भी प्रकाश चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है। यह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि प्रकाश वैक्यूम में, निर्वात में चल सकता है। सूर्य तथा नक्षत्रों का प्रकाश निर्वात से होकर ही पृथ्वी पर आता है। ठीक है। जो सूर्य और नक्षत्रों का जो प्रकाश है वह अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी में पहुंचता है। रास्ते में कोई माध्यम नहीं होता है, ठोस द्रव गैस कोई मीडियम ही नहीं होता है, और उस बिना मीडियम वाले रास्ते से, माध्यम से, अर्थात निर्वात से प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। ठीक है। प्रकाश में परावर्तन होता है। ठीक है। तो प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है।
जैसे आप पढ़े हैं, यह कोई चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, और जब भी इस पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी, टकराएंगी और वह परावर्तित हो जाएंगी। यह जो बिंदु है आपतन बिंदु इसको कहते हैं। यहाँ से हम अविलंब खींच देते हैं। ठीक, तो प्रकाश में परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है। ठीक, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह अविलंब हो गया। अविलंब से यह बनने वाला कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, और यह अविलंब से इधर बनने वाले कोण को आपतन कोण आर कहते हैं। यह आपतित किरण है और यह अविलंब है। यह परावर्तित किरण है और अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आप नियम पढ़े हैं। ठीक है, और आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आई बराबर आर होता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। चौथी प्रॉपर्टी जो है प्रकाश की, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, दो पारदर्शी माध्यम होंगे। जैसे यह पारदर्शी माध्यम हम बना ले रहे हैं। ऊपर हमारा एक माध्यम है वायु, वायु एक माध्यम हो गया। यह हमारा जो है जल, यह दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, वायु जो है माध्यम एक हो गया, जल माध्यम दो हो गया। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यह अविलंब हमारा हो गया, अविलंब बना दे रहे हैं, अविलंब। यह जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, ठीक है, तो अविलंब की तरफ या तो झुक सकती है या तो अविलंब से दूर हट सकती है। यह निर्भर करता है माध्यम पे। ठीक है, यह हमारा वायु जो है इसे विरल माध्यम कहा जाता है, विरल माध्यम, और जल को जो है सघन माध्यम कहा जाता है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। अगर माध्यम एक ही रहता तो यह प्रकाश किरण ऐसे सीधी रेखा में चली जाती, ऐसे सीधा चली जाती। लेकिन जब विरल से सघन में आ रही हैं तो अविलंब की तरफ झुक जा रही हैं। इसी तरह अगर ठीक उल्टा होता, कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, तो अविलंब से वह दूर हट जाती, अविलंब से दूर हट जाते। यह अविलंब है, इससे दूर हटती। ठीक है, तो प्रकाश, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो दो पारदर्शी, ठीक है, दो पारदर्शी पृथककारी पृष्ठ, यह एक पृथककारी पृष्ठ है जो दो पारदर्शी माध्यम को अलग कर रहा है। दो पारदर्शी पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, दो पारदर्शी पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। आपतन और अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात नियत होता है। ठीक है, यह जो बन रहा है साइन आई और यहाँ बन रहा है साइन आर। ठीक है, तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। ठीक है, इसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, यन से लिखते हैं। तो यन बराबर हो जाता है साइन आई बटे साइन आर। वायु से जल में आ रहा है तो ए एन डब्ल्यू लिख देते हैं, ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो दो पारदर्शी माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित हो जाता है, और आपतन और अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात नियत रहता है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर,
कि ज्याओं का अनुपात नियत होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। ठीक, तो प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, यह प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी जो है प्रकाश की वह है कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण मतलब बेटा यहाँ का कलर होता है, कलर। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रिज्म है, ठीक है ना, प्रिज्म है और एक प्रकाश किरण इससे टकरा रही है, ठीक है, प्रकाश किरण जब प्रिज्म से टकराएगी तो आप देखेंगे जब यह बाहर निकलेगी तो इसमें बहुत सारे कलर निकलेंगे, विक्षेपण हो जाएगा। यह हमारा कौन सा है, नॉर्मल है, सूर्य का प्रकाश, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यह जब प्रिज्म से टकराएगी तो इसके जो 7 कलर होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर आप पढ़े हैं, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, तो वह कलर जो है प्रिज्म से टकराने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे ब्लू कलर होता है। ठीक, रेड कलर में सबसे कम डिफ्रैक्शन होता है और ब्लू में सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से 7 कलर में यह श्वेत प्रकाश डिवाइड हो जाते हैं। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अनेक रंगों में, ठीक है, अनेक रंगों की प्रकाश में विभक्त हो जाता है, अनेक वर्णों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रॉपर्टी हो गई प्रकाश की कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। अगली जो प्रॉपर्टी है प्रकाश की वह है आपका प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, अब व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको जो है इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा। बाकी ये जो घटनाएं थी आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसको जो है इस चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे। प्रकाश में व्यतिकरण होता कैसे है, व्यतिकरण होता क्या है। ठीक है, तो जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज, ठीक है, व्यतिकरण को थोड़ा सा हल्का समझ लें, जब, ठीक है, दो एक वर्णी, जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, कितने प्रकाश पुंज, 2, और कैसे, एक वर्णी मतलब एक कलर के। जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं, ठीक है, जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान, ठीक है, किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं, एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं, तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता का क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। तो जब दो एक वर्णी, जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर चमक बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर चमक घट जाती है। ठीक है,
इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो एकवर्णी प्रकाशपुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है जबकि कुछ बिंदुओं पर लगभग अंधेरा रहता है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है, इस घटना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, व्यतिकरण के बारे में और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी जो है प्रकाश की वह नंबर 7 है, वह है प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन होता है। विवर्तन क्या होता है? तो यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, लेकिन अगर इसके मार्ग में कहीं पर ब्रेकिंग आ जाए और यह ब्रेकिंग अवरोध कैसा हो? सूक्ष्म हो, बहुत कम हो। ठीक है, सूक्ष्म अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे। ठीक है, प्रकाश के मार्ग में क्या आ जाए? कोई सूक्ष्म मोड़ आ जाए या सूक्ष्म अवरोध आ जाए, माइक्रोमीटर का सूक्ष्म अवरोध आ जाए, या फिर प्रकाश कहां से गुजरे? महीन, ठीक है, बारीक छिद्र से होकर गुजरे। प्रकाश बारीक छिद्र से, महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर, सूक्ष्म अवरोध अथवा महीन छिद्र के कहां पे? किनारों पर। किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। किनारों पर प्रकाश क्या करता है? आंशिक रूप से मुड़ जाता है। अभी आप देख रहे थे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, फिर मुड़ क्यों जा रहा है? प्रकाश मुड़ भी जाता है लेकिन कंडीशन है अवरोध सूक्ष्म होना चाहिए। अवरोध कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए और छिद्र महीन होना चाहिए। अगर सूक्ष्म अवरोध है, महीन छिद्र है, तो किनारों पर प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है। ठीक है, प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने को विवर्तन कहा जाता है। सूक्ष्म अवरोध और महीन छिद्र के कारण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकाश की प्रॉपर्टी हो गई, विवर्तन। अगली जो प्रॉपर्टी है प्रकाश की वह है प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण होता है। अब यह क्या होता है? अब जब प्रकाश जो है टूरमैलीन नामक एक क्रिस्टल होता है, टुकड़ा होता है जिसको कहते हैं टूरमैलीन। टूरमैलीन, ठीक है, टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टलों, ठीक है, जब प्रकाश टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टलों में से गुजारा जाता है, ठीक है, दो क्रिस्टल हैं, टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टलों में से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर, दूसरे क्रिस्टल को क्या करने पर? घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टल के टुकड़ों से गुजारा जाता है तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है,
तो जब प्रकाश टूरमैलीन नामक 2 क्रिस्टलों में से गुजारा जाता है, ठीक है, तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। यह भी एक प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, ध्रुवण। ठीक है, अब आता है 9वीं प्रॉपर्टी। प्रकाश की 9वीं प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रकाश पदार्थ से, प्रकाश जो है वह पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, प्रकाश जो है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। तो जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो यह आपने 9 प्रॉपर्टी देखा नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। पहला आपने देखा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ तक तो हमने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर 9 तक। अब चैप्टर 10 में आपको हमने पढ़ाएंगे प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। यह 3 जो टॉपिक हैं, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, यह आपको चैप्टर 10 में हम समझाएंगे। ठीक है, और फिर आता है 9वां गुण, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, चैप्टर 11 में। जब अध्याय 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रकाश जो है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।